हेलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम एक पिक गाइड रीडिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पायल निकाल के रखी हुई है। ठीक है, आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग भी पायल पसंद कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो क्रिस्टल निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप पसंद कर सकते हो। ये है एमेथिस्ट और ये है लेपिस lazuli। अगर आपको क्रिस्टल के अकॉर्डिंग पसंद करना है तो दोनों में से कोई एक क्रिस्टल आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। दोनों में से किसी एक क्रिस्टल को पसंद करके उस टाइम स्टैंड पे जाके वहां पे पायल 1 या पायल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बर्थडे के अकॉर्डिंग आपकी पाइल सिलेक्ट करनी है तो अगर आपकी बर्थडे ऑड नंबर में है यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से, तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी बर्थडे इवन नंबर में है यानी कि 2 4 6 8, ठीक है, तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने टाइम स्टैंड पे जाके दोनों में से जो भी आपकी पाइल है उसके ऊपर जाके आपके क्लिक करके आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1, या तो फिर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल पसंद किया है या तो फिर आपकी बर्थडे 1 3 5 7 ऐसे ऑड नंबर में है। ठीक है, पाइल नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ जो ये जो लड़की है उसके आसपास बहुत सारे ग्रीनरी है, फ्रूट्स है, पोमेग्रेनेट है, अनार है यानी कि। ठीक है, यहाँ मतलब कि उसके आसपास ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, यहाँ पे स्काई है, स्टार्स है, वो भी अपॉर्चुनिटी शो करता है, बट उदास होके बैठी हुई है। उसी तरह से हमने सिचुएशन निकाली तो मे भी पॉसिबल है कि आपके आसपास आप जो सिचुएशन से डील कर रहे हो या किसी प्रकार की हार या तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन देखी हुई है जहाँ पे आप अपने आप को ड्रेन फील कर रहे हो, अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हो, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो। अगर हम ये जो सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं सोचे तो जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है। जो भी आने वाले कल में अगर कुछ अच्छा है तो जरूरी नहीं कि आज वो अच्छा हो, अगर बुरा है तो जरूरी नहीं है कि आने वाला कल भी बुरा होगा। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, जो हो गया है उसको साइड पे रखते हुए फिर जिस तरह से ये बंदा देख रहा है, ये जो अपने ऊपर जो नेगेटिव इमोशंस है, उसके जो नेगेटिव इमोशंस है, जो थॉट्स है, वो सारे उसके दिमाग में हावी हो गए। इसीलिए इसको मे बी पॉसिबल है कि माइग्रेन हेडेक या तो फिर डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में वो आ सकता है। ठीक है, उस चक्कर में, उस नेगेटिव थॉट्स के चक्कर में उसके आसपास ये जो ग्रोथ है, जैसे ये ग्रीन कलर है, येलो कलर है इस कार्ड में जो दिख रहा है, यानी कि उसके आसपास कुछ ना कुछ तो अच्छा है बट उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए रखा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने गाइडेंस निकाला कि आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसके साथ आप कैसे डील कर रहे हो, यानी कि आपकी जो एनर्जी है। भले सच से कई बार ऐसा होता है कि किसी की सिचुएशन नेगेटिव होती है बट वो अपने आप को स्टेबल और मेंटेन करते हुए उनकी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जस्ट यहाँ पे मैंने देखा कि आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी कैसी, आप सिचुएशन से डील किस तरह से करते हो, उसको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए गाइडेंस कार्ड निकाला। तो कार्ड का नाम भी गाइडेंस है। ठीक है, यानी कि आपको गाइडेंस चाहिए और आपको गाइडेंस मिल भी रहा है, आपको गाइडेंस की जरूरत है और आपको गाइडेंस मिल भी रहा है। पर जिस तरह से ये जो यहाँ पे जो लड़की है, जैसे ये देखो तीनों कार्ड में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे जो लड़की है वो उदास है, यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो उदास है, यहाँ पे जो लड़की है वो भी उदास है। देखो, उसको एंजल्स की, उसकी जिस एनर्जी में वो बिलीव करती है उस एनर्जी की, एंजल की ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसका गाइडेंस मिल रहा है, बट नो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो अपने आप को अ, एक एक तरह से अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में, इमोशंस में बांधे हुए है, उसमें से वो निकलना ही नहीं चाहते। ठीक है, आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अपने चंद्रमा को स्टेबल करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका चंद्रमा इम्बैलेंस है। आपका जो ऑब्स्टिकल है, मतलब ये सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, आपका अप्रोच इस तरह से, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आपका ऑब्स्टिकल क्या है। तो उसमें भी अगेन वही आया कि ये सब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट ऑब्स्टिकल में ये कार्ड आया यानी कि आपकी इमोशन से आपका ऑब्स्टिकल है। आप अपने ही दुश्मन बन के बैठे हुए हो। जैसे ये बर्ड है, आ रहा है, यहाँ पे प्लस की साइन है, मतलब कि आपको कोई इसी एंजल के थ्रू या किसी के थ्रू हीलिंग मिल रही है, आपको रिलीफ मिल रही है, बट आप वो रिलीफ नहीं ले रहे हो। देखो, इमोशंस आउटकम होके बाहर आ रहा है, जो ग्रोथ है वो नहीं दिख रहा है,
और अपने इमोशंस में, अपने आंसू बहाने में ही आप खोए हुए हो। यानी कि मतलब ये एंजल की ब्लेसिंग्स भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों क्यों मतलब कोई आता है, कोई बंदा हमारा वेल विशर होता है, हमें आके सलाह देता है, तो हम कई बार सोचते हैं ना, तो भी अपना काम करना, क्यों दूसरों के पीछे, दूसरों की लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, मुझे मेरी लाइफ अपनी तरह से जीने दे। कई बार हमारा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का नेचर आ जाता है, किसी कई बार हमारा ईगो, हमारा अहम हमारे सामने आ जाता है। ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन है, या तो फिर आपका खुद का कोई ना कोई ऐसा इमोशंस है जो आपके ऊपर हावी हो गया है। ये भी एक चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल। ये जो एस ऑफ कप्स जो इमोशंस वाला कार्ड है, वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने चंद्रमा के ऊपर काम करना चाहिए, अपने चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए, मदर इन लॉ की और मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चांदी के ग्लास में या चांदी के भी कोई भी चांदी का बर्तन हो, उसमें पानी पीने की एटलीस्ट दिन में एक बार 10-15 मिनट चांदी के ग्लास में, या तो फिर स्टील का ग्लास है तो उसके अंदर आप आपके पास कोई भी चांदी का सिक्का है जो प्योर है, वो डाल के रख दो। ठीक है, 5-10 मिनट आप उसको रखो, फिर वो पानी पीने की शुरुआत करो। एटलीस्ट 10 दिन तक आप वो करोगे ना, तो धीरे धीरे आपके इमोशन स्टेबल होने शुरू होगी। क्योंकि मेनली आपको जब भी पूनम या अमावस्या आएगी ना, फुल मून या नो मून आएगा, उस वक्त आप इम्बेलेंस होंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि आपकी एक्शन क्या है, आपकी जो सिचुएशन है उसके बेस के ऊपर आपकी एक्शन क्या है। तो अगेन वही इमोशनल कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड है, आप इम्बैलेंस हो। अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर, जैसे कि ये बंदा चद्दर, ब्लैक कलर की चद्दर ओढ़े रखा है, वैसे ही आप अपने नेगेटिव इमोशंस की चद्दर ओढ़े रखे हो। वो नेगेटिव इमोशंस में से बाहर आने की जगह, वो जगह आपके ईगो ने ले ली हो, या तो फिर आपके गुस्से ने ले ली हो। इसीलिए आप खुद को नहीं हील कर रहे हो, ना ही दूसरों को आपकी मदद करने दे रहे हो। मतलब कि ये बंदा जो है, मतलब उसके आसपास जैसे कि पानी का ग्लास पड़ा है, आपको तरस भी लगी है, बट आप पानी पीने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हो। कोई सामने से आके देता है पानी कि बेबी या पानी पी ले, नहीं मुझे नहीं चाहिए। हम एटीट्यूड में, गुस्से में कई बार मतलब अपने ही नेगेटिव इमोशंस में, अपने ही गुस्से में हम अपना ही नुकसान करके बैठते हैं। उसी तरह से आप अभी अपने सिर्फ एक छोटी सी बात है, आप लेट गो नहीं कर रहे हो, आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो। जो भी सिचुएशन में भी आपने आपके सामने कोई हार आई है किसी चीज की, आपने जो चाहा था उस तरह से आपका रिजल्ट नहीं आया है, या जो फिर आपको लगता था कि इस बार मेरा ये जो काम है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, अपने किस्मत को ब्लेम कर रहे हो, नेगेटिव हो गए हो। बट एक चीज ये भी है कि अभी के सिचुएशन में ये ना होने का कारण एक ये भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपको चंद्रमा इम्बैलेंस है। ठीक है, आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, बिगड़ रहा है। वो इसी रीजन से बिगड़ रहा है क्योंकि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर रहे हो, फिर उसका गुस्सा किसी और के ऊपर निकल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपना चंद्रमा बिगाड़ रहे हो, अपना गुरु बिगाड़ रहे हो। देखो यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप देखो, आप एक चीज है कि जब हम गुस्से में अपना नुकसान करते हैं ना, तो सिर्फ अपना नुकसान नहीं होता है। ठीक है, कई बार हम सामने वाले को भी हर्ट करते हैं। और यहाँ पे इमोशनली हर्ट की बात है, अगर हम सामने वाले को इमोशनली, फिजिकली अगर हर्ट करते हैं ना, 2 चपट मार देते हैं, तो फिर ठीक है, चलता है, क्योंकि वो आपका कोई ग्रह नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, आपको किसी तरह का इंटरनल नुकसान नहीं देगा। बट अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, वो इमोशनल लेवल पे हर्ट करते हैं, तब कहीं ना कहीं वो हमारा चंद्रमा बिगाड़ता है, हमारा गुरु बिगाड़ता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा और गुरु बिगड़ने की वजह से हम खुद के वो डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी होने देते हैं, क्योंकि हम इमोशनली ड्रेन हो गए, तो हमारा मंगल बिगड़ता है। 9 नंबर बिगड़ा हुआ मंगल का ये कार्ड है। ठीक है, गुरु आप खुद बिगाड़ रहे हो, अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हो, ये कार्ड है। अगेन ये कार्ड है चंद्रमा का कार्ड। जैसे मैंने कहा नेगेटिव में ये कार्ड आया है, वैसे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट ये शो करता है कि नेगेटिव में आने का मतलब ये शो करता है कि आपको अपने चंद्रमा के ऊपर काम करने की जरूरत है। इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। ठीक है,
फिर हमने लास्ट में देखा कि आपका आउटकम क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, जो बीत गया सो बीत गया, और करंटली आप जिस सिचुएशन में हो वो भी हमने देख लिया। अब आगे क्या? ठीक है, तो उसमें है, वो भी हमने देख लिया, अब आगे क्या? तो उसमें है कि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ठीक है, आपको अपने आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प ले सकते हो। मे बी वो टू एनर्जी, दो एनर्जी हो सकती है, जो आपको हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली जब ड्रेन होते हैं तो कोई पर्सन हमारा हमें इमोशनली हील करता है। कई बार हमारी जो है, डॉग्स है, बर्ड्स है, मतलब आपको किसी की डॉग फीडिंग करना अच्छा लग रहा है तो आप चले गए, या तो फिर डॉग के साथ खेलना अच्छा लगता है तो आपने डॉग के साथ, अगर आपके आसपास है या आपके घर में है तो आपने उसके साथ खेला, आपने थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको आउटकम पॉजिटिव कर रखना होगा। ठीक है, मे बी अगर आपको फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट सबसे पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा। कॉन्फिडेंट बनाना मतलब आपका अपना कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना होगा, कॉन्फिडेंस इनहेंस करना होगा। ठीक है, आप मोटिवेशनल जो चीजें हैं वो सुन सकते हो, डेली अफर्मेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए मैंने बताया कि आपको चांदी के ग्लास में, या तो फिर चांदी का ग्लास नहीं है तो किसी भी स्टील या किसी भी ग्लास में, किसी भी मेटल का ग्लास हो, उसमें एटलीस्ट चांदी का छोटा सा सिक्का जो प्योर है, 916 चांदी आती है, 1 ग्राम या जो भी है, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, उसका सिक्का डाल के वो आप एटलीस्ट पीने की शुरुआत करो। 5-10 मिनट उसमें रखे रखो, फिर पियो। के फिर फुल मून वाटर चार्ज करके पियो। ये आपके चंद्रमा को बैलेंस करेगा। हो सके मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करने की कोशिश। ये आपको ग्राउंडिंग देगा, ये आपको स्टेबल करेगा। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा को जो ब्लॉकेजेस है, जो आपको इनस्टेबिलिटी, ड्रेन फील हो रहा है, उसके ऊपर वर्क करेगा ये सारी चीजें। और लास्ट में हमने देखा कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, तो अगेन जो मैंने अभी बताया, ऑलरेडी मैंने जो बताया वही आ रहा है, यानी कि आपको अपने ऊपर काम करना है। देखो, ये जो लड़की है, मिरर कार्ड है, नीचे लिखा है ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। मतलब ये जो लड़की है, लड़की की जो बॉडी है वो थोड़ी फैट दिखाई हुई है, बट वो अपने फिगर का, अपनी बॉडी का नहीं सोच रही है, वो अपने आप में ही मस्त है। वो म्यूजिक सुन रही है, वो डांस कर रही है, वो मतलब अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही है, अपने आप में एंजॉय कर रही है। इसका मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, ये जो परछाई नीचे दिख रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें मतलब कि आपकी जो हॉबी है, आपका कोई शौक है कि भाई आपको म्यूजिक का शौक है, या डांस का शौक है, या पेंटिंग का शौक है, या आउटिंग का शौक है, जो भी है जिससे आपको खुशी मिल रही है, आपको वो करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप खुश रहने की कोशिश करोगे। और जब हम कोशिश करते हैं ना, तो एक बार हम फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 4 बार फेल होते हैं, बट धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हमें नहीं पता होता कि कब हमारी कोशिश कामयाब होगी। पहले हम कोशिश करते हैं तो 100% फेल हो जाते हैं, फिर हम 90% फेल होते हैं, फिर हम 85% होते हैं, धीरे धीरे हम 100% सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काम नहीं करना है। आपको हो सके तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, जिससे आपके प्लैनेट्स बैलेंस हो, आपके चक्रास बैलेंस हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो। आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करने की, आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। अगर आपके घर में आपकी मदर या मदर इन लॉ है तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर हाँ, यहाँ पे होता है कि कई बार सामने वाला बंदा ऐसा करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ इस तरह से बात करता है या ऐसा रहता है तो हम कैसे रिस्पेक्ट करें। देखो, वो क्या करता है ना, वो उसका प्रॉब्लम है, बट हम क्या करते हैं वो हमारा है। सामने वाला क्या करता है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट हमारी लाइफ को हमें कंट्रोल करना है। तो हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना होगा।
ताकि सामने वाले के बिहेवियर से हमें नेगेटिव फील ना हो, हम ड्रेन ना हो। हम ड्रेन नहीं होंगे तो हमारा आउटकम अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे जिसने भी लैपिस lazuli क्रिस्टल पसंद किया है वो पाइल नंबर 2 है, या तो फिर आपकी बर्थडे 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन नंबर में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी क्या है, आपका ऑब्स्टिकल क्या है, आपकी अभी की जो एक्शन है वो क्या है, और आपका आउटकम क्या है, लास्ट में आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, मैंने वो देखा है। ओके, पाइल नंबर 2, फिस्ट स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। मे बी पॉसिबल है कि आप ने अभी किसी चीज़ के लिए आप बहुत खुश हो और सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, सिचुएशन भी आपकी ऐसे दिख रही है कि सेलिब्रेशन के माहौल में है, आप खुश कर हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। बट देखो यहाँ पे ऐसा है कि फ्रूट्स है, सेलिब्रेशन फ्रूट्स है, सेलिब्रेशन का माहौल है, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे जाले है, यहाँ पे भी जाले, मशाल है बट बूझी हुई है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। बट ये जो घोड़ा दिख रहा है उसकी आंखें देख रहे हो, मतलब किसी की आंख में आप खटक रहे हो, या तो फिर आप किसी को जलाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए सेलिब्रेशन का शो ऑफ कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ऐसा आप दिखा रहे हो। बट एक्चुअल सिचुएशन आपकी कुछ अलग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी देखी तो अगेन सिज्नोफेर या डबल माइंडेड। आप अपने ही ख्यालों में, मतलब सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, इसी चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हो। आप दोनों देखो यहाँ पे अपना, यहाँ पे पहुंच पाओगे ना, यहाँ पे पहुंच पाओगे, क्या होगा आगे, क्या होगा, आप सीधे नीचे जाओगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए। कई बार घाई घाई में, जल्दबाजी में, या तो फिर किसी को दिखाने के चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, फिर आपका ऑब्स्टिकल क्या है, तो एक तो आपको डबल माइंडेड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की। ठीक है, मे बी पॉसिबल है कि आपका थर्ड चक्रा जो है वो ब्लॉक है। ठीक है, फिर अगेन एक चीज़ ये है कि आप कुछ अच्छा भी करना चाहो तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ आपका थॉट ऐसा होता है कि मैं इसको दिखाऊं, मैं ये करूंगा तो इसका ये होगा। मतलब ऐसा है कि आप जो करना चाहते हो वो होता नहीं है, फिर हो कुछ और ही जाता है। ठीक है, जबकि आपके आसपास चीजें अच्छी है बट आप कंफ्यूज रहते हो, क्लैरिटी नहीं है, आपका चंद्रमा इम्बैलेंस है, क्लैरिटी नहीं है आपको, इसी वजह से आप डबल माइंडेड हो और शो ऑफ करने की कोशिश करते हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर्ट कर बैठते हो, और इसीलिए आपका चंद्रमा भी इम्बैलेंस, चंद्रमा बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र अफेक्ट होता है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं मतलब प्राउड होना अच्छी बात है, बट ईगो आना या घमंड में आना वो अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड हो और अपनों को ही अपना दुश्मन बना बैठते हो, अननेसेसरी चीज़ों में आप उलझ जाते हो। ठीक है, फिर उसका आउटकम क्या आता है, आउटकम यही आएगा, नेगेटिव ही आउटकम आएगा, क्योंकि आप नेगेटिव अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि हम जो समझ के डील करते हैं जरूरी नहीं है कि वो हो, उसका एक सेकेंड अप्रोच भी होता है। तो आपको अपना अप्रोच, अपनी एनर्जी, अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको एक बार रुक के, थोड़ा सा रुक के, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। थोड़ा सा रुक के अपने आप को सेलिब्रेट करो। ठीक है, क्योंकि इसी चक्कर में क्या होगा कि आप लोगों को अपना दुश्मन बना बैठते हो, या तो फिर लोगों में आंखों में आते हो, या तो फिर किसी की नज़र का, इसका आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की नज़र लग गई।
जब आपका काम बिगड़ेगा तब आपको ऐसा लगेगा। तो उससे बेटर है कि आप अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करो, ठीक है? फिर सोचो समझो कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, बट थोड़ा सोच समझ के लोगों के साथ डील करना है, ठीक है? यहाँ पे लास्ट में आपके लिए कार्ड आया है, देखो, स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू द एंड, ठीक है? ये लड़की के सर के ऊपर देखो ताज है, बट फिर भी वो कहीं पे भाग रही है, फिर भी उसकी दौड़ खत्म नहीं है, वो शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, यानी कि उसको जो मिला है उससे वो खुश नहीं है। कहीं देखो इसके चेहरे के हाव भाव देखो, ठीक है? वो डर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि दिखावे के चक्कर में जो अपना होता है, जो सच में जो हम अपने आप को, अपने खुद के सेल्फ को खो बैठते हैं दिखावे के चक्कर में, तो हमें उसमें नहीं पड़ना है, ठीक है? तो अगेन आपके लिए लास्ट में यही गाइडेंस है कि उसके उससे बेटर है कि अपने आप को थोड़ा ब्रेक दो, ठहराव में आओ। एवरी हरिकेन कम्स टू, किसी भी मतलब तूफान का एक अंत निश्चित है। अगर आप जल्दबाजी में भागोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप सोच समझ के एक ठहराव के साथ आगे बढ़िए, ठीक है? ताकि वो एक स्टेबल ग्रोथ लेके आए आपकी लाइफ में। ग्रोथ आएगा बट उसको स्टेबल करने की जरूरत रहती है। जैसे कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश अपने सेल्फ प्राउड में, अपने आप में, उसको कौन हरा सकता है? उसके सामने तो कछुआ है, वो क्या उसको हराएगा? तो मतलब कछुए की जो स्ट्रेंथ है उसको इग्नोर करते हुए वो बिंदास रहता है और उसके साथ में रेस करता है, और फिर क्या होता है, उसको जताने की कोशिश करता है कि ठीक है भाई, तू धीरे धीरे आ गया, मैं तो आराम से करूंगा। फिर वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठता है और कछुआ अपने धीरे बट स्टेबल स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के साथ लास्ट में वो पहुंच जाता है। जब कछुआ पहुंच जाता है और थोड़ी देर के बाद जब खरगोश आता है देखता है तो उसको पता चलता है कि कछुआ तो पहुंच गया। तो हमें एक बार अपने आप को स्लो डाउन करना चाहिए, मतलब कि एक ठहराव के साथ सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? तो लास्ट में पाइल नंबर 2 के लिए यही गाइडेंस था, यही रीडिंग था। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और ऐसे ही रीडिंग के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है? तो अपने ऊपर काम कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।